तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं क्राउड1 की आईडी के अंदर में जो बोनस पार्ट है, वो बोनस पार्ट में अलग अलग जो हमारे बोनसेस हैं उसके डिटेल्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों ये आईडी एक ओपन है, ये आईडी खुली हुई है, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से। आईडी आपको ओपन कर लेना, आईडी पासवर्ड डाल के अपनी, फिर आपको ऑप्शंस में जाना है, जो 3 ऑप्शंस ऊपर में लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। यहाँ पे हमको न्यूज़, इन्फो, इवेंट और बोनस, तो बोनस को यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। बोनस पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले सेल्स बोनस, एक्टिव यूज़र पूल, फियर लॉस, स्ट्रीमलाइन बोनस, क्राउड बोनस, मैचिंग बोनस, रेजिडुअल बोनस, बोनस सिस्टम गाइड और नेटवर्क लेवल। तो इसमें जितने भी टाइप के हमारे यहाँ पर अभी इनकम अवेलेबल है, वो सारे इनकम जो है यहाँ पर आपको एक एक करके देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, वो सारा चीज़ जो है बोनस सिस्टम गाइड जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है उसमें भी अवेलेबल है, तो एक एक करके सेम एज इट इज़ उसमें जो है वो सारा इसमें भी है, सारे ऑप्शंस में। तो इसको भी हम क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से ओपन कर लेने से हमको इस तरह का इंटरफेस जो है वो स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा 1 बाय 1। ठीक, तो 1 बाय 1 जो है हम एक एक बोनस पार्ट में देखते हैं कि वो है क्या चीज़। जैसे सबसे पहला आप देख रहे हैं सेल्स बोनस। सेल्स बोनस जो है वो ओपन हो रहा है, वहाँ पर लिखा हुआ व्हेन एन एफिलिएट रिफर्स अ कस्टमर और अनदर एफिलिएट to a product or services from third party suppliers, and that product or services is then purchased on the basis of the referral, the affiliate earns a commission on that sale in the form of sales bonus। इसका मतलब ये हुआ कि हम एज अ कस्टमर इस प्लेटफॉर्म पे जब रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद हम कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो एज अ कस्टमर हम कहलाते हैं। तो हम चाहे तो रिफ़र भी कर सकते हैं किसी को इस प्लेटफॉर्म के लिए। जब हम रिफ़र करते हैं और कोई हमारे रिफ़र किए हुए लिंक से रजिस्ट्रेशन करता है इस क्राउड1 के लिंक में और कोई भी प्रोडक्ट बाई करता है, तो उस टाइम पर हमको एक कमीशन जनरेट होता है। उसको तो डिस्काउंट मिलेगा, प्रोडक्ट परचेस करने पर हमको अप टू 15% तक का डिस्काउंट जो है वो मिलता है हर एक सेल्स पर। ऐसे जितने लोगों को हम रिफ़र करेंगे हर सेल्स पर हमको 15% तक का कमीशन आएगा। राइट, तो ये हमारा पहला सेल्स बोनस होगा। फिर हम बात करते हैं दूसरा, एक्टिव यूज़र पुल। इसको क्लिक कर लेते हैं। एक्टिव यूज़र पुल, इसको हाउ इट्स वर्क ये सब लिखा हुआ है उसमें, मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूँ। एक्टिव यूज़र पुल होता क्या है। कंपनी का जो ओवरऑल सेल्स होगा, सेल्स के ऊपर में जो टर्नओवर बनेगा हर एक प्रोडक्ट्स के सेल्स के ऊपर में, उसका 25% कंपनी जो है वो अलग रखेगी, और वो जो 25% का जो टर्नओवर बनेगा उसको ओवरऑल जितने लोग भी परचेसिंग किए हुए लोग होंगे उन सभी लोगों को उस टर्नओवर में से एक एक पॉइंट्स मिलेंगे, जस्ट लाइक शेयर्स। जैसे मान के चलो 100 लोगों ने खरीदा तो 100 लोगों को एक एक पॉइंट्स दे देंगे, और टोटल ओवरऑल जो टर्नओवर होगा वो सभी लोगों में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर एक मज़ेदार वाली बात ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई परचेसिंग किया तो मुझे 1 पॉइंट मिलेगा। मान के चलो साथ में मैंने कुछ 3-4 लोगों को और भी रिफ़र किया हुआ है, तो वो लोगों ने भी परचेस किया तो उनको भी एक एक पॉइंट मिलेगा। पर हर एक सेल्स के पीछे में जो मैंने रिफ़र किया हुआ है तो उसको तो 1 पॉइंट मिलेगा, साथ ही साथ रेफरल को जो स्पॉन्सर होता है उसको भी 1 पॉइंट मिलता है रेफरल के सेल्स पर। मतलब मैंने जैसे एक बंदे को स्पॉन्सर किया, मैंने भी परचेसिंग किया, उसने भी परचेसिंग किया, तो मुझे मेरे सेल्स का 1 पॉइंट मिलेगा, उसको परचेसिंग का 1 पॉइंट मिलेगा, है ना। मतलब मेरे परचेसिंग का भी और उसके परचेसिंग का एक एक पॉइंट जो है दोनों को मिल जाएगा। पर मेरे रेफरेंस किए हुए सेल्स पर जो उसको 1 पॉइंट मिला है, तो एज अ स्पॉन्सर मेरे को भी उसकी वजह से 1 पॉइंट और मिलेगा, तो इस वजह से 2 पॉइंट मेरे हो जाएंगे, है ना। और उसको 1 पॉइंट मिलेगा। ऐसे मैंने 4-5 लोगों को स्पॉन्सर किया है, चारों लोग अगर एक एक खरीद रहे हैं तो मेरे को उनके 4 एक एक पॉइंट करके 4 पॉइंट हो जाएंगे, और मेरे जो खरीदे हुए प्रोडक्ट्स का 1 पॉइंट मुझे और मिलेगा। तो ओवरऑल ये
3 महीने हर क्वार्टरली में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ये इनकम, जो भी 3 महीने के दौरान सेल्स होता है, टर्नओवर होता है उसका। तो ये एक्टिव यूज़र पूल जिसके पास जितने पॉइंट्स हैं उसके आधार पर उसको मिलता है, राइट। तो ये बहुत ही शानदार इनकम है, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा एक्टिव यूज़र पूल। अब हम दूसरे में जाते हैं, फियर ऑफ लॉस। तो बहुत ही फेमस इनकम है, सभी लोगों को पता ही है। फियर ऑफ लॉस आपको पता है, यहाँ पर लिखा है 14 डेज़, ये आप देख सकते हैं 14 डेज़, राइट। कंपनी में जिस दिन आप रजिस्टर करते हैं, चाहे एज अ कस्टमर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, रजिस्ट्रेशन डेट को माना जाता है, उस दिन से आपका टाइमर जो है शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ये टाइम बीतता चला जाता है, 14 डेज़ के पहले तक अगर आपने 4 लोगों को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर स्पॉन्सर कर दिया, तो कंपनी आपको जो है एक जिस पैकेज से, मिनिमम पैकेज से जिनको आपने स्पॉन्सर किया होगा, वही पैकेज जो है कंपनी आपको गिफ्ट में प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, आपने मान के चलो 4 वाइट स्पॉन्सर किए, तो वाइट पैकेज आपको एक गिफ्ट में मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपने 2 लोगों को वाइट किया, 2 लोगों को ब्लैक से स्पॉन्सर किया, तो ब्लैक वाइट पैकेज ही आपको गिफ्ट में मिलेगा। मान के चलो आपने 3 गोल्ड कर दिए और 1 ब्लैक कर दिया, तो ब्लैक पैकेज जो मिनिमम छोटा पैकेज होगा चारों में से, उसी पैकेज के अनुसार आपको ये फियर ऑफ लॉस का जो गिफ्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो ये 14 दिन के लिए इसके लिए कंपनी ने टाइम पीरियड रखा हुआ। तो बहुत ही गजब का इनकम है दोस्तों, डेप्थ में बूस्ट करने के लिए बिजनेस को ये शानदार जो है बोनस पार्ट है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रीमलाइन बोनस। स्ट्रीमलाइन बोनस बहुत ही कमाल का है। यहाँ पर हमको कलेक्ट करने का मिलता है लॉयल्टी पॉइंट। ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में इस लॉयल्टी पॉइंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे अपडेट्स लॉन्च हो रहे हैं, जिससे हमको ये मौका मिलेगा कि हम इसको बेहतरीन तरीके से कैश की तरह कन्वर्ट कर सकेंगे। एक इनकम जनरेट करने का भी ये एक एसेट हम इसको कह सकेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं स्ट्रीमलाइन होता क्या है। जैसे हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे लिए यहाँ पर 20 लेवल है, ये दिख रहा है आपको। ये लेवल जो है 20 लेवल तक आया हुआ है, ठीक है ना। 20 लेवल तक ये आपको देखने को मिलेगा। इसको आप साइड पे खसकाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपने ये पहला लिखा है फर्स्ट लेवल में ज़ीरो वाइट, यानी एक भी स्पॉन्सर आपने नहीं किया, उस कंडीशन में आपको जो है इसके लिए एक कंडीशन ये होता है कि नंबर ऑफ़ ज्वाइनिंग जो है आफ्टर यू वर्ल्ड वाइड, जैसे 250 लोग ज्वाइन कर जाते हैं, वो तो मिनटों का काम है, वो हो ही जाता है। तो वहाँ से वीकली आप एलिजिबल हो जाते हैं 1.25 लॉयल्टी पॉइंट्स लेने के लिए। लॉन्ग लाइफ आपको मतलब ये एक टाइम तक आपको लॉयल्टी पॉइंट जो है 1.25 मिलेगा। फिर उसके बाद में मान के चलो आपने एक व्यक्ति को स्पॉन्सर कर लिया, तो उस टाइम पर आपका नंबर ऑफ़ ज्वाइनिंग आफ्टर यू कंपनी वर्ल्ड वाइड, तो अगर एक व्यक्ति को आपने स्पॉन्सर किया तो ये 2.50 हो जाता है टोटल, है ना। यानी अगर हम लोग देखें तो 2.5 वीकली, मतलब आपका ये हो गया 2.5 पॉइंट लॉयल्टी पॉइंट, यानी महीने के 10 लॉयल्टी पॉइंट, ठीक है ना। फिर अगर आपने एक और स्पॉन्सर कर लिया, टोटल 2 हो गए। नंबर ऑफ़ ज्वाइनिंग आफ्टर यू जो है 25,000, तो एक दिन में ही हो जाते हैं। तो 3.75 यानी 15 लॉयल्टी पॉइंट मंथली। फिर आते हैं फिर 4th लेवल में, तो 3 स्पॉन्सर हम करते हैं, तो ये हो जाता है 5, यानी आप 5 चौका 20 लॉयल्टी पॉइंट्स मंथली, ठीक है। फिर 5वां लेवल में जाने के लिए क्या होगा, चौथा स्पॉन्सर को यहाँ पर आप फियर ऑफ लॉस, इससे आपको कलेक्ट करने का मौका मिलता है। यहाँ पर गैप एक दिया गया है। अब 5वां लेवल में 5 स्पॉन्सर आप कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर वाइट पैकेज के आगे में नीचे में कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको आईडी आपकी ब्लैक अब आपको अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो ऑलरेडी अभी ब्लैक तो मिल ही रहा है, तो हम यहाँ पर अगर वाइट आईडी है तो हमको नहीं मिलेगा, लेकिन ब्लैक होने की वजह से 5वें स्पॉन्सर पर हमको 7.5 यानी कि 30 लॉयल्टी पॉइंट महीने का हमको हर वीक आएगा। फिर ऐसे करते एक हम हमारे बढ़ते चले जाएंगे। 6 पर टोटल नंबर ऑफ़ ज्वाइनिंग्स 1 लाख, आपके बाद इसमें 1250 लॉयल्टी पॉइंट्स, ऐसे करके लास्ट में हम आते हैं। तो टोटल 8वें लेवल में
आज ज्वाइनिंग हो जाती है हमारी डायरेक्ट में तो 37.50 वीकली, मतलब मंथली 150 लॉयल्टी पॉइंट, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमको फिर आगे ब्लैक आईडी के लिए यहीं तक लेवल है खुले हुए। इसके बाद हमको आईडी अपनी गोल्ड में अपग्रेड करनी होगी। गोल्ड में अपग्रेड करने से हमको फ़ायदा ही होगा कि 12 लेवल तक जो है हम एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 12 लेवल के लिए हमको 12 डायरेक्ट स्पॉन्सर करने होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, वाइट आईडीज़ का यहाँ पर एक आइकन दिया हुआ है, यानी टोटल आप वाइट आईडी 12 आईडी मारते हैं तो आप और आपकी आईडी अगर गोल्ड होती है तो आप यहाँ आपको पहुँचने के लिए एलिजिबिलिटी है 125 लॉयल्टी पॉइंट्स पर वीक, ठीक है ना। तो ये आपका गोल्ड के लिए ऑप्शन खुल जाता है। फिर आप आगे जाना है आपको, तो आपको आईडी को जो है गोल्ड में अपग्रेड करना होगा, है ना। तो गोल्ड में अपग्रेड करने के लिए फिर यही है कि आपको अगर मान के चलो 13 लेवल में 13वें लेवल में जाना है तो यहाँ पर ब्लैक का आइकन दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको 13 ब्लैक आईडी चाहिए, 13 इंटू ब्लैक, यानी 13 ब्लैक आईडी, जो ऑलरेडी अभी मिल ही रहा है। तो इसलिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्लैक आईडी मारो और 13वें लेवल में जाने पर आपको 250 लॉयल्टी पॉइंट वीकली का मतलब ये है 2000 लॉयल्टी पॉइंट वीकली, ठीक है। फिर यहाँ पर ये इसका भी कंडीशन है आपका 15 लाख का नंबर ऑफ़ ज्वाइनिंग्स, तो वो तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है उतने टाइम तक। फिर 14 लेवल में जाना है तो 14 ब्लैक चाहिए आपको, जो कि अभी ऑप्शन है कि 14 आप ब्लैक मार सकते हो। इसमें आपको 375 लॉयल्टी पॉइंट्स वीकली, यानी आपका सीधा सीधा देखा जाए तो इसमें 15,000 लॉयल्टी पॉइंट आपका आने लगता है, ठीक है ना। 1500, ठीक है। फिर ऐसे करते करते आप बढ़ते चले जाएंगे। तो देखो 15वें लेवल में जाने के लिए आपको 15 गोल्ड चाहिए, 16वें लेवल में जाने के लिए 15 गोल्ड चाहिए। यहाँ पर भी 15 गोल्ड होने से आपका, लेकिन नंबर ऑफ़ ज्वाइनिंग्स जो है एक 25 लाख और 30 लाख में आप यहाँ पर 15वें लेवल और 16वें लेवल में आते हैं और यहाँ पर आपका 500 और 625 लॉयल्टी पॉइंट्स वीकली ये एक्सटेंड होता है। फिर फाइनली आपको क्या करना होता है, 15 टाइटेनियम। 17वां लेवल में जाना है तो एक बार आपने 15 टाइटेनियम कर लिए तो और टोटल 40 लाख की ज्वाइनिंग्स हो जाती है आपके बाद नंबर ऑफ़ ज्वाइनिंग्स, तो 750 है ना लॉयल्टी पॉइंट, यानी आपका 3000 लॉयल्टी पॉइंट ये वीकली आपको क्लेम करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। फिर आपको अपने डायरेक्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, एक बार 15 डायरेक्ट कर लिए सफिशेंट है। फिर यहाँ पर सिंपली नंबर ऑफ़ ज्वाइनिंग्स आफ्टर यू बढ़ता जाएगा। 40 के बाद 50 लाख होगा तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाएगा, 875 हो जाएगा। फिर 75 लाख होने से फिर ये आपका 1000 पर वीक, यानी 4000 लॉयल्टी पॉइंट्स मंथली। और फाइनली आपका अगर 1 करोड़ हो जाता है नंबर ऑफ़ ज्वाइनिंग्स, आपने 15वें लेवल तक ही 15 टाइटेनियम ही मारे तो 1125 लॉयल्टी पॉइंट, यानी 4500 लॉयल्टी पॉइंट्स आपके जो है वीकली क्लेम करने का ऑप्शन आता रहता है, 1125, है ना। तो ये एक ज़बरदस्त ऑप्शन है दोस्तों लॉयल्टी पॉइंट्स इकट्ठा करने का, स्ट्रीमलाइन, ठीक। तो ये है स्ट्रीमलाइन बोनस, जिसमें आप हर वीक अपना स्ट्रीमलाइन लॉयल्टी पॉइंट कलेक्ट कर सकते हो और इन फ्यूचर में इसको हम रिडीम भी कर सकेंगे और आप चाहो इसको रखोगे तो इसको आपको कंपनी एक एसेट की तरह भी इसको हम यूज़ कर सकेंगे अपना इनकम जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो है स्ट्रीमलाइन। फिर बात करते हैं क्राउड बोनस की। क्राउड बोनस जो है वो हमारा बाइनरी इनकम है कि इसको मैं अपने शब्दों में, आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा तो बहुत ही सही रहेगा। यहाँ पर एक आईडी पर हमको मिलता है 60 पॉइंट, ठीक है ना। तो लेफ़्ट और राइट आईडी दोनों तरफ एक एक आईडी आती है। तो हमको यहाँ पर देखो 120 BP अप टू 240 BP ऐसा लिखा हुआ है। तो एक तरफ का हमको 60 BP, दूसरी तरफ का 60 BP बोलने से 120 BP होता है, ठीक है ना। तो 10% ऐसा बोल करके अपने को 20% बाइनरी और 40% तक की बाइनरी हमको जनरेट होती है इसमें। ब्लैक की आईडी है, मतलब वहाँ पर 3 गुना हो जा रहा है, सिंपल सी बात है। 60 6 18 BP, फिर 1:1 का ये इस तरह से ये तो साधारण भाषा में अगर मैं समझाऊँ आपको तो एक पेयर की मैचिंग पर आपको 1000
1:1 में 1:2 अगर मैच करता है तो 1500 आप मान के चलो, पूरा सब चीज़ क्लियर पे आउट बनता है जो। और 1:3 के मैचिंग पर आपका ये अमाउंट लगभग 2000 होता है। ये 60% पे आउट होता है। बाकी 30 कंपनी का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन 90% है। बाकी जो 30% बचता है उसका कंपनी आपको लॉयल्टी पॉइंट्स जो है वो साथ में देती है। तो ये सिंपली इस तरह से समझने से ज़्यादा सही रहेगा आपको, ठीक है ना। तो ये क्राउड बोनस हो गया। फिर क्राउड बोनस के बाद में हम आते हैं मैचिंग पर। मैचिंग जो है वो इनकम, इस इनकम को हम कह सकते हैं कि हमारी 5 जनरेशन के जो लोग हैं, 5 पीढ़ी के जो लोग हैं जनरेशन के, उनके जो इनकम होंगे उनका भी हमको कुछ एडिशनल में कंपनी जो है देती है उनके इनकम के हिसाब से। तो देखो 5 जनरेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस है मैं आपको बता दूं। सबसे पहली कंडीशन जो आप देख रहे हैं अपने पैकेज का, तो फर्स्ट लेवल में जो लोग हैं, फर्स्ट जनरेशन में लोग हैं, उनका इनकम लेने के लिए हमको वाइट आईडी चाहिए। तो ऑलरेडी अभी तो ब्लैक ही मिल रहा है, तो ब्लैक लेने से हमको सेकंड और थर्ड लेवल के लिए हम क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। फोर्थ जनरेशन का अगर इनकम लेना है तो हमको गोल्ड में करना पड़ेगा, और फाइनली अगर 5वें जनरेशन का लेना है तो आपको टाइटेनियम। अब हर लेवल पे हमको 5-5 का कंडीशन आने वाले समय में रहेगा। फिलहाल ये 4-4 का कंडीशन है, ठीक है ना। तो पहले लेवल का लेना है तो 4 स्पॉन्सर करने होंगे, दूसरा लेवल का लेना है तो 8 स्पॉन्सर करने होंगे, तीसरे लेवल का लेना है तो 12 स्पॉन्सर अभी फ़िलहाल, चौथे का 16 और 5वें का 20, लेकिन आने वाले समय में एक एक बढ़ जाएगा। तो टोटल 25 कर लेने से हमको लाइफ लॉन्ग जो है मिलता रहेगा। अब पहले जनरेशन के लिए हमने क्वालिफाई कर लिया, तो फर्स्ट जनरेशन में जो लोग हैं उनका 10% उनके इनकम का। सेकंड के लिए क्वालिफाई कर लिया ने टोटल 8 डायरेक्ट, और हमारा अगर ब्लैक आईडी है तो 2 लेवल का जनरेशन का हमको आएगा 10%। तीसरे लेवल के लिए हमारी गोल्ड आईडी होनी चाहिए, गोल्ड आईडी के साथ साथ में तीसरे लेवल के भी हमको ब्लैक आईडी होनी चाहिए। फिर टोटल 12 डायरेक्ट होनी चाहिए, और हमको 12 डायरेक्ट मारने के बाद में ये तीसरे जनरेशन का भी हमको 10% जो है मिलेगा। और जो चौथे जनरेशन का लेना है तो यहाँ पर हमको गोल्ड आईडी चाहिए, गोल्ड आईडी, और टोटल 4 जनरेशन का लेना है तो हमको 16 आईडी चाहिए डायरेक्ट में। तो हम चौथे जनरेशन में टोटल चारों जनरेशन का 10% ले सकेंगे। और फाइनली अगर हमारी आईडी टाइटेनियम है, 20 डायरेक्ट है, तो हम 5 जनरेशन का 10% जो है 5 जनरेशन का ले पाएंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा मैचिंग इनकम, ठीक। ये बहुत ही शानदार इनकम है दोस्तों, बहुत ही गज़ब का इनकम है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम रेजिडुअल इनकम। ये बहुत ही लॉन्ग टर्म इनकम है दोस्तों, जिसकी वजह से आज मुझे लगता है कि हर एक बंदा जो है यहाँ पर, हर एक लीडर जो है अपना दिन रात जो लगा रहे हैं वो इसी वजह से लगा रहा है। एक्चुअली ये कंपनी के ओवरऑल जो टर्नओवर होगा उसमें से जो 40% होता है वो इस इनकम के लिए कंपनी अलग से रखती है, और ये बढ़ता है मंथली, ठीक है ना। तो ये मंथली हम लोगों को मिलेगा कैसे, ये आप समझिए। जैसे यहाँ पर टोटल 21 रैंक है, एक्चुअली यहाँ पर अभी 18 रैंक शो हो रहा है, ये अपडेट हो जाएगी साइट, तो 21 रैंक का ये शो करेगा, पूरा 21 रैंक का शो करेगा। तो इसमें ऐसा होता है कि जितने भी रैंक्स होते हैं वो हर रैंक के 3-3 एक सब रैंक है। जैसे टीम लीडर 1 स्टार है, फिर 2 स्टार है, फिर 3 स्टार, फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेटर है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, फिर उसके बाद में आपका इस तरह से टोटल अगर हम लोग करेंगे तो 21 रैंक होते हैं, ठीक है। तो क्राउड वन टर्नओवर जो भी टर्नओवर होगा उस टर्नओवर का ये इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन सभी रैंक के ऊपर में। और वो जो सभी रैंक 21 रैंक के ऊपर में जो इक्वल अमाउंट होता है वो इक्वल अमाउंट नंबर ऑफ अचीवर्स में फिर से एक बार इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 2 बार इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओवरऑल टर्नओवर का, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा और समझने के लिए मैं आपको ले चलूँगा नेटवर्क लेवल पर। ये नेटवर्क लेवल क्या चीज़ है इसको थोड़ा सा आप देखो। सबसे लास्ट में दिख रहा है आपको नेटवर्क लेवल, इससे हमको और अच्छे से एक्सप्लेन होगा ये नेटवर्क लेवल ये क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया आपको टीम लीडर, कोऑर्डिनेटर, इसमें सब रैंक भी आप देख रहे हैं। टीम लीडर 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, फिर कोऑर्डिनेटर का 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, फिर मैनेजर का, फिर ये डायरेक्टर, और इस तरह से आपका ये प्रेसिडेंट, सीनियर प्रेसिडेंट और एम्बेसडर, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी रैंक्स के ऊपर में ये पॉइंट लिखे हैं। ये एक पॉइंट जो है एक्यूमुलेटेड है,
मतलब पिछला जो है वो ऑलरेडी उसमें जुड़ा हुआ है, सब जुड़ कर के वो कंप्लीट आपको उतना करना है। जैसे टीम लीडर अचीव करना है तो आपको 50 पॉइंट चाहिए, एक आईडी पर हमको मिलता है 60 पॉइंट। तो मान के चलो कि उस तरह से हमको ये उतने आईडीज़ चाहिए, उस हिसाब से हमारा रैंक अपग्रेड होगा। फिर हमारी डबल हो जाता है नंबर ऑफ़ पॉइंट्स ने दोनों तरफ मैचिंग करते हुए, चाहे वो 1:1 में हो, चाहे 1:2 में हो, चाहे 1:3 में हो। तो वो मैच नंबर ऑफ़ आईडीज़ उतने आ जाते हैं, इतने पॉइंट्स के बराबर, तो आपका फिर दूसरा रैंक आ जाता है। फिर 250 पॉइंट्स हो जाते हैं तो हम टीम लीडर 3 स्टार बन जाते हैं। फिर वहीं पर कोऑर्डिनेटर के लिए आए तो टोटल 5000 पॉइंट्स हो जाते हैं, तो हम कोऑर्डिनेटर 1 स्टार, इसको थोड़ा सा खसका दूँ। फिर 10,000 पॉइंट्स में कोऑर्डिनेटर 3 स्टार और 2 स्टार, कोऑर्डिनेटर 3 स्टार के लिए 2500 पॉइंट्स। तो देखो ये सभी पॉइंट्स जो है एक्यूमुलेटेड है ना। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, और पिछला जो है इसमें जुड़ा रहता है, एक्यूमुलेटेड है मतलब। तो धीरे धीरे भी आप करते रहेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो स्विच करता चला जाता है, ठीक है ना। तो ये मैनेजर में आपका 5000, फिर मैनेजर 2 स्टार में आपका 1,00,000 पॉइंट्स, फिर मैनेजर 3 स्टार्स, फिर डायरेक्टर के बाद में 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। डायरेक्टर 1 स्टार के लिए आपको 5,00,000 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे आप 5,00,000 पॉइंट्स पूरा कंप्लीटली एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो आपका डायरेक्टर हो जाता है। और इस तरह से फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, ऐसे करके आपका ये रैंक्स चलता रहता है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मान के चलो कंपनी का जो ओवरऑल टर्नओवर होगा, जो भी जैसे आपका जैसे 21 रैंक है तो उसको समझाने के लिए 21 करोड़ आया मान के चलो, तो 21 करोड़ में 1-1 करोड़ सभी रैंक्स पे उसको डाला जाएगा। अब जो 1 करोड़ अमाउंट आ रहा है एक रैंक में, तो वो एक रैंक में जो 1 करोड़ अमाउंट है वो नंबर ऑफ़ अचीवर्स के ऊपर में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो स्वाभाविक है जो छोटे रैंक्स होंगे उसमें बहुत ज़्यादा लोग होने की वजह से पर हेड जो अमाउंट आएगा वो कम ही आएगा। तो इस तरह से ज़्यादा रैंक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ़ अचीवर कम होंगे तो उसमें कम आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रैंक्स के ऊपर में हमारा ये नेटवर्क लेवल के ऊपर में काम करता है। तो ये है ओवरऑल हमारा बोनस गाइड, बोनस सारे मैचिंग्स और सारे इनकम्स वगैरह है ना, इसको लेकर के आप जो है समझ सकते हैं, इसको और स्टडी भी कर सकते हैं अपने लेवल पे। तो थैंक यू सो मच गाइस।